हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर। मीन्स कि वीएफडी का और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर होता है। तो वीएफडी का फुल फॉर्म और सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीएफडी की बात कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? वीएफडी का पूरा नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। पर इसके बारे में इसके वर्किंग को भी पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक 3 फेज की मोटर है और वो 3 फेज की मोटर 3 फेज सप्लाई से रन हो रही है। जैसे कि हमारा 3 फेज का मोटर हो गया, 3 फेज मोटर 3 फेज सप्लाई से ये रन हो रही है। तो हमें पता है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ करते हैं कि जबकि मोटर को सप्लाई देने के लिए हमें 50 हर्ट्ज सप्लाई की आवश्यकता होती है। जब हम मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, लाइक आर वाई एम बी, आर वाई बी, जैसे कि हम 3 फेज से सप्लाई दे दी है, तो ये जो हमारी मोटर है वो फुल स्पीड पे रन करेगी। फिफ्टी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जगह हम अगर वीएफडी की सहायता से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, तो जिससे हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। अगर यहीं पे हम वीएफडी का प्रयोग करें तो इससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मोटर की जो स्पीड है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। अब ये बात आती है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें और डीसी करंट को फिल्टर सर्किट से कैसे हम प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो वीएफडी होता है उसमें हम एसी सप्लाई को रेक्टिफायर के थ्रू कन्वर्ट करके फिर वहाँ से फिल्टर सर्किट का प्रयोग करते हैं। फिर उसे हम एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम एसी सप्लाई देते हैं, वो एसी सप्लाई जो दी जाती है वो रेक्टिफायर को इनपुट में सप्लाई जो दिए थे और जो हमें वापस से डीसी सप्लाई मिली उसे हम एसी में कन्वर्ट क्यों करते हैं। जो हमें डीसी सप्लाई मिली थी उसे डीसी टू एसी सप्लाई मिली और उसे फ्रीक्वेंसी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई आउटपुट से मिले, यहाँ से हमें 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिले, जिससे कि हम मोटर को रन करा सकें। दूसरा, अब बात आती है कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। जब हम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं उस कंडीशन में हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाती है और यहाँ से हम अपनी आवश्यकता अनुसार फ्रीक्वेंसी को मोटर में हम दे सकते हैं और मोटर उससे रन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट स्टार्टर की। सॉफ्ट स्टार्टर में SCR लगा होता है। SCR, अब
ये SCR जो होता है ये क्या करता है कि पहले इसका फुल नेम की बात कर लेते हैं। तो इसका होता है फुल नेम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये होता है इसका फुल नेम SCR का। और जो हमारा सॉफ्ट स्टार्टर होता है उसके अंदर SCR ही लगा होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि SCR काम कैसे करता है हमारे सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर। ये सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर 3 SCR लगे होते हैं। हम मोटर को जनरल वे में कैसे सप्लाई देते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 फेज की एक मोटर है और इसे हम RYB सेम सप्लाई देते हैं। लेकिन SCR के केस में हम और इसमें क्या करते हैं कि RYB सप्लाई दे दिए और मोटर जो होता है हमारा वो चलने लगता है। लेकिन जब सॉफ्ट स्टार्टर की बात आती है तो सॉफ्ट स्टार्टर सप्लाई देते हैं तो ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। लाइक यहाँ पे हम मेन में जो होता है वो कंडक्टर लगा देते हैं और फिर यहीं से हम एक SCR लगा देते हैं लाइक दिस। सारे में एक कंडक्टर एंड एक SCR लग जाते हैं। ये कंडक्टर हो गया और ये हमारा SCR हो गया। तो सप्लाई कुछ इस प्रकार से जाती है, जिससे नीचे वाला जो है ये कंडक्टर है और ऊपर वाला SCR है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर में सप्लाई SCR की मदद से जाती है। जब हम सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में जो सप्लाई होती है वो SCR के थ्रू जाती है। फिर जब मोटर 70 to 80% अपने स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो ये जो सप्लाई होती है SCR से डिस्कनेक्ट होकर कंडक्टर के थ्रू सप्लाई जाने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर और VFD में क्या डिफरेंस है। ये VFD हो गया और ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर हो गया। सॉफ्ट स्टार्टर तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे तो जो VFD होती है वो अधिक महंगी होती है। प्राइस इज मोर और इसकी जो होती है प्राइस लेस होती है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम इससे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल, लेकिन इससे भी हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल, लेकिन इससे केवल हम स्टार्टिंग के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना देर हमारी जो सॉफ्ट स्टार्टर है जितना देर हमारी की SCR से चल रही हो बस। और तीसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इससे हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ आता है डायरेक्शन। जो हमारी डायरेक्शन है मोटर की डायरेक्शन को हम इससे एक बटन की सहायता से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम मोटर की जो कनेक्शन है उसे हम कनेक्शन को चेंज करके ही कर सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है हमारा इनकोडर की सहायता से VFD को कंट्रोल कर सकते हैं। मोटर को इनकोडर
इनकोडर लगा सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट स्टार्टर में इनकोडर नहीं लगा सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट आता है ये आता है हमारा प्रोटेक्शन को लेके। प्रोटेक्शन तो जो हमारा VFD होता है ये लगभग सारे प्रोटेक्शन हमें देता है, लाइक अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट, अंडर करेंट एंड हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। और जो हमारा सॉफ्ट स्टार्टर होता है इसमें कुछ ही प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि अंडर करेंट प्रोटेक्शन मिलता है हमें, और ओवर करेंट प्रोटेक्शन मिलता है हमें इसमें, और ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें सॉफ्ट स्टार्टर से भी हमें मिलता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे VFD के यूज़ करने से हमारी जो सिस्टम होता है उसमें हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हार्मोनिक्स की फुल नॉलेज लेना, तो हम हार्मोनिक्स की जो वीडियो है उसे हम इंड स्क्रीन में डाल देंगे और आप उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हार्मोनिक्स की पूरी जानकारी हो सके। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel.